गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे हैं बेटा हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन है ये सेकंड। तो इसके अंदर देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। यानी हमने एक स्फीयर लिया है बेटा और उस पर जो चार्ज है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म समझते हो, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। तो इसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो 3 स्टेप में निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे आउटसाइड द स्फीयर, फिर इसके स्फीयर के ऊपर यानी ऑन द स्फीयर, फिर इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो ये के लिए हमने क्या लिया है, जैसे हमने आउटसाइड निकालना है तो यहाँ पर कोई पी पॉइंट लेट कर लेते हैं। तो हमने सपोज करो पी पॉइंट लेते हैं, यहाँ ड्रा करते हैं। जैसे हमने यहां से जो ये पी पॉइंट लिया है, ये पी पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, ये मेरा क्या है? पी पॉइंट है। ये मैंने पी पॉइंट ले लिया। ठीक है, और जो यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर मान लेता हूं मैं। ठीक है, अब मुझे आपको पता ही है कि इसके अंदर मैंने गॉस लॉ अप्लाई किया है। अब जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, आउटसाइड के लिए निकाल रहे हैं, तो इस सरफेस को हमने क्या बनाना पड़ेगा? क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाते हैं, देखिए। तो देखिए बेटा, हमने इसके चारों ओर ये क्लोज सरफेस बना लिया। ठीक है, तो ये क्लोज सरफेस क्या शो करता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस पी पॉइंट पे। ठीक है, और जहां से जो रेडियस है वो हमने क्या लिया है? स्मॉल आर। तो आप बोल सकते हो जो हमारे स्मॉल रेडियस है, ठीक है, जो ग्रेटर देन है आर के। ठीक है, तो हमने अब आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो हम सपोज करते हैं यहाँ पर एरिया एलिमेंट लेते हैं। इस क्लोज सरफेस पे स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया? डीएस लिया है। ठीक है, जो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? तो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन बेटा इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं। ये हमने एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन ली है। ठीक है, जिसे हमने इससे डिनोट किया है। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में आएगी। ठीक, तो आप यहां पर बता सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आपने ये बता दिया। तो आप कह सकते हो जो एरिया वेक्टर है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में जो एंगल है थीटा कितना आपका? 0 हो गया। ठीक है, आप स्मॉल आर से कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। ठीक है, आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। स्मॉल आर से यहाँ तक की डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो आउटसाइड के लिए हम गॉसियन लॉ अप्लाई करते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है इसके इक्वल होता है ई डॉट डी एस। इसके इक्वल होता है टोटल चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अब क्या करना हमने? अब हमने एंगल चेक करना है। इनके बीच में एंगल है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये चीज लिख सकते हैं ई डॉट डी एस कोस थीटा और टोटल चार्ज पर यूनिट में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपको पता है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में जो एंगल है थीटा क्या है? 0 है। तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 होती है। तो हमारे पास क्या बचा? ये ई डॉट डी एस क्या हो भाई? एप्सिलॉन नॉट। क्या हो भाई? एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर देखिए बेटा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से जो पी इस सेंटर से पी पे निकाला है वो
इस क्लोज सरफेस के लिए क्या है, सेम है। तो ई तो क्या हमारा कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, बचा क्या मेरे पास, ds है। ठीक है, तो ds की क्या वैल्यू होगी, आपको पता है ये क्या है, स्फीयर है। ठीक है, सी आपने क्या लिया, एक स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर पे जो ds है, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ते हो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और क्या किसकी इक्वल है, क्या वो बाय एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, तो ई इधर रहेगा और 4 पाई आर स्क्वायर इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आया बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका आउटसाइड। आगे निकाल रहे हैं बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ ए स्फीयर पे। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो आपको पता है अब ये हमने आउटसाइड के लिए तो निकाल लिया, अब किस पे निकाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के सरफेस पे। ठीक है, तो देखिए तो यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, हमारी कैपिटल आर है। ठीक है, तो आप इसमें ये भी बोल सकते हो जो हमारी आर है और जो स्मॉल आर है अब इक्वल हो चुकी है। ठीक है, तो हम इसके सरफेस पे निकालना है, तो इसके सरफेस के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ये ले लो चाहे ये ले लो, आपकी मर्जी है। तो इस साइड लेना चाहते हो तो इस साइड से भी कर सकते हो आप, जैसे ये साइड लिया आपने। हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, एक पी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये पी पॉइंट मान ले जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और ये भी क्या आपका आर ही है, यहां से सेंटर से यहाँ पी तक की डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, तो आप कहीं भी निकाल सकते हो, इस साइड भी निकाल सकते हो, इस साइड भी निकाल सकते हो। ठीक है, वहां सभी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आप इस सरफेस पे क्या ले लेते हैं बेटा, एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो एरिया एलिमेंट आपने क्या लिया, यहां पर ds ले लिया। ठीक है, जो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, आउटसाइड होगी। तो यह भी आपने मान लिया, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, आपका 0 बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, अब इस सरफेस के लिए, क्योंकि ऑन द सरफेस, किसका सरफेस बेटा, ये स्फीयर का, तो इसके लिए हम ग्योसला अप्लाई करते हैं। तो आपको पता है कि जो ग्योसला आती है वो ई डॉट डी एस टोटल चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस कोस थीटा क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, और जो आपका एरिया एलिमेंट है, ठीक है, एरिया एलिमेंट से ये जो की डायरेक्शन है, जो आपने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ली है वो क्या है, उनके बीच में जो एंगल है थीटा है, तो कोस 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहां से वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, ई डॉट डी एस क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, यहां से निकाला चाहे यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, आर डिस्टेंस पे वो वैल्यू सेम होती है, तो इसको हम बाहर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो क्या बचा, ds क्या हो भाई, एप्सिलॉन नॉट। तो आपने इस स्फीयर पे बहुत सारे ds एलिमेंट लिए हैं, अब उनका आप सम करने जा रहे हो, यानी इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो समी करना होता है, तो क्या हो जाएगा, अब रेडियस आपने क्या लिया है, कैपिटल आर लिया, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल में क्या हो भाई, एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू कहां चली जाएगी, इसके नीचे चली जाएगी, तो ई की वैल्यू क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
ये हो जाएगा हमारा। आउटर सरफेस के लिए क्या आया था, ये तो ऑन द सरफेस, आउट सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो क्या आया था, ये आया था क्यू बाय 4 पाई स्मॉल आर, ये आया था। क्योंकि वहां पर हमने जो सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस ली थी वो क्या ली थी, आर स्मॉल आर ली थी। तो सिर्फ आर स्क्वायर का, स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर का ही फर्क है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब किसके लिए निकाल रहे हैं बेटा हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए। इनसाइड में आपको पता ही है जो ये स्मॉल आर लेनी पड़ेगी, ये क्योंकि सेंटर से यहां तक की जो ये क्या आपकी आर है, ठीक है। अब इससे भी हम यहां पर ले लेते हैं, सपोज करो हमने ये लिया, यहां पर हमने कोई पी पॉइंट ले लिया बेटा, क्या लिया हमने, पी पॉइंट ले लिया। सपोज करो हमने ये पी पॉइंट ले लिया, ठीक है, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, तो इसको क्लोज सरफेस में डाल लेते हैं। तो देखिए सपोज करो हमने ये क्लोज सरफेस बना लिया है, ठीक है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता ही है क्या होता है, ई डॉट डी एस कोस थीटा इजिकल टू में क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमने पता है स्फीयर के अंदर क्या है, चार्ज तो बेटा क्या है, जीरो है, चार्ज जीरो है, तो हम क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस कोस थीटा। तो चार्ज जीरो है तो जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। तो ई तो आपको पता है कांस्टेंट होता है, ये बाहर आ गया, तो बचा क्या है इस साइड, ठीक है, डी एस कोस थीटा, ये बचा, ठीक। अब आपको पता है ये जीरो बाय एप्सिलॉन जीरो होता है, तो ये वैल्यू इसके नीचे जाएगी, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर निकालते हैं तो वहां क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। और जब हम आउट सरफेस पे निकाला था, आउट सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो ये आया था, E इजिकल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल आर, ठीक है। और जब किसके लिए निकाला था हमने, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड था 1/4 पाई कैपिटल आर, ये था, ठीक है। ये आउट के लिए था, ये ऑन के लिए था और ये इन के लिए था, ठीक है। अब इसके लिए एक ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ के अंदर देखिए बेटा क्या कह रहा है कि सपोज करो हमने ये ग्राफ किया है, यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं, ठीक है। और ये यहां पर हमने पहले आर लिया है, फिर स्मॉल आर लिया है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है जब हम सेंटर से आर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, यानी हम क्या करते हैं, सेंटर से जब आर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, जीरो होता है, ठीक है। बट जैसे हम आर पे पहुंचते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, कितना होता है मैक्सिमम, E इजिकल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर, ये होता है, ठीक है। बट जैसे ही हम सेंटर से स्मॉल आर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज होने लग जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केल। यदि आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ही कम होता रहेगा। तो इस तरह से हम एक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से निकाल सकते हैं।